हाँ, सारा काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस आग्रह पर चल रहा है। राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहाँ संदेह का पूरा पहाड़ बन जाए यस सर। और आप मर्यादाओं की चर्चा ही ना करें। ट्रस्ट ने कहा कि कुंभ मेले के दौरान 16 करोड़ लोग आए जी अयोध्या में दर्शन के लिए जी और टोटल चढ़ावा कितना हुआ? 84 करोड़ रुपए। कुंभ का मेला चल रहा था, तो जो दान पेटियां 40 दान पेटियां हैं मंदिर में, वो दिन में तीन बार खाली की जाती थी कुंभ मेले के दौरान, 3 बार। तो क्या वो 84 करोड़ रुपए को यदि उस पूरे 2 महीने में देखें तो कितनी बार वो दान पेटियां भरी होंगी, नहीं भरी होंगी? तो सवाल तो ये कि कितना पैसा आया, कितना चंदा आया, कितना चढ़ावा आया। चोरी तो बाद में, पहले ये तो तय करें। का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। आज कहा जा रहा है कि गड्डी को 100 की बजाय 125 नोटों की गड्डी बनाकर रखी गई। कौन इसकी जांच कर रहा है, कौन नहीं जांच कर रहा है? जब कोई 200 किलो चांदी देगा और उसकी आप जांच करवाएंगे तो उसकी रिसीप्ट तो देनी ही होगी ना। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड, बहुत सारे प्रश्न हैं। 2 दिन पहले FIR हुई है, महज 8 लोग, कुछ अज्ञात लोग, और उसके बाद प्रश्नों की झड़ी है। और सबसे ज्यादा यदि कोई बड़ा सवाल है तो यही है कि चंपत राय बंसल जी को आखिर क्यों बख्श दिया गया। और भी है, बहुत लंबी फहरिस्त है प्रश्नों की। और अब एक कहानी ये भी निकल कर कहीं आ रही है कि 18 और 19 जो बीता जून है, हरिद्वार में संघ की एक बैठक हुई थी। और संघ की उस बैठक में ये जो चाहे मिस्टर चंपत राय हो या जो उनके साथ जो इस्तीफा दूसरा हुआ है ट्रस्टी अनिल मिश्रा, तो कहानी तब लिखी गई दत्तात्रेय होसबोले जी की अगुवाई में बैठक। और अब आ रहा है, हम कह रहे हैं ना, कहानियां ही कहानी है, लेकिन प्रश्न बहुत सारे हैं जो अनुत्तरित है। उनको लेकर कोई जो आना चाहिए आधिकारिक तौर पर बातचीत, वो आ नहीं रही है। तो ये जो पूरा मसला है, मामला है, जिसने न केवल देश बल्कि दुनिया में भी अब इसकी चर्चा हो रही है। ये राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ एक इसको लेकर बहुत बड़ा एक जो खड़ा किया, एक प्रोपेगेंडा जो होता है, आस्था का तो प्रश्न हम सबका है ही है, लेकिन अब जो आस्था कहीं हमारी डगमगाई हुई है, तो उन्हीं सब सवालों को लेकर चलेंगे। एक बेहद बेहद खास मेहमान, मैं अच्छे मित्र हैं, जोड़ता हूं। पहले जुड़ गए हैं हमारे साथी, हमारे सहयोगी, पुराने एक मित्र, विजय त्रिवेदी साहब। विजय सर, बहुत बहुत आपका स्वागत। आपने वक्त निकाला और इसलिए आपको कष्ट दिया है कि आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को कई दशक तक कवर किया। आपकी वो पुस्तक आज भी नहीं भूले हैं और आप बहुत अंदर तक जो आपकी है कि पैठ रही है, आपके पास खबरें छनकर आती हैं। तो सर, ये शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि अब जो कहानी है जितनी गढ़ी जा रही है, चल रही है, हो रही है, अब ये भी निकला है कि स्क्रिप्ट जो अलग अलग हो में, उसमें अब हरिद्वार स्क्रिप्ट भी निकल आई है। और सवाल बड़ा यही है कि ये चंपत राय जी से ऐसे क्या मोहब्बत है इतनी? आप दांव पर संघ लगा हुआ है, दांव पर पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है, सरकार लगी है। शुरुआत यहीं से, विजय सर। देखिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया। मैं संघ का स्टूडेंट के तौर पर अपने आप को देखता हूँ, उसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैं संघ में कभी गया नहीं, शाखा में कभी गया नहीं, संघ की किसी कार्यक्रम में मैंने बड़ा हिस्सा नहीं लिया उस तरह से। लेकिन संघ पर जब किताब लिखी तो उसमें लोगों से मिलना जुलना वो सब रहा। संघ के लिए आमतौर पर कहा जाता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। आमतौर पर उनके लिए कहा जाता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है और उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये मौका ऐसा आया कि जब राम मंदिर को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में जो गड़बड़ी का मामला सामने आया, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, तो हैरानी हो रही थी कि क्या इसमें भूमिका चंपत राय जी की है या नहीं है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम तो इंक्वायरी कमीशन नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन इसमें पूरे मसले में जो सबसे बड़ी बात हुई वो प्रतिष्ठा दांव पर लगी संघ की और विश्व हिंदू परिषद की, और उसके बाद भी उनकी चुप्पी बनी रही। तो ऐसा नहीं है, जो मुझे जानकारी मिली कि संघ में इस बात को लेकर काफी चिंता भी हुई, चिंतन मनन भी हुआ, और उनको कहा गया कि ये अपेक्षा है कि आप इस्तीफा दे दें चंपत राय जी। अब वो कहानी मुझे नहीं पता कि 18 और 19 जून को क्या हुआ, हरिद्वार में क्या हुआ, और उसके लिए अलग से कहने की जरूरत नहीं है, बुलाकर कहने की तो बात नहीं है संघ में। और संघ के जो सरसंघ चालक हैं या दत्तात्रेय जी हैं, सरकार्यवाह हैं, वो तो इतने बड़े लोग हैं कि वो तो, उनकी जो अपेक्षा है वही आदेश है। ठीक बात। आमतौर पर कहा जाता है संघ में कि आदेश नहीं होता, अपेक्षा होती है कि भाई आपसे ये अपेक्षित है कि आप इस्तीफा दे दें।
फिर भी इतना समय क्यों लगा, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद में लंबे समय तक काम करते रहे। 50 साल उन्होंने काम किया, राम जन्मभूमि को भी लेकर लगातार काम करते रहे। और ये कहना, कुछ लोग अभी हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि संघ अलग है, विश्व हिंदू परिषद अलग है और चंपत राय जी अलग है, ऐसा तो है नहीं। तीर्थ ट्रस्ट में उनकी भूमिका संघ ने ही तय की जी। संघ की तरफ से उनका नाम दिया गया, तो उन दोनों को अलग करना नहीं है। लेकिन संघ ये सोचता रहा कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। और चंपत राय जी को लेकर, उनकी निष्ठा को लेकर कोई सवाल संघ में नहीं होता कि भाई उनकी ईमानदारी, उनकी संघ के प्रति निष्ठा, राम जन्मभूमि। तो शायद ये बड़ी वजह रही होगी जिसको लेकर हुआ। लेकिन इसके अलावा क्या लखनऊ और अयोध्या के बीच कुछ तनातनी थी? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ गाड़ियों में ब्रेक लग रहे थे, झटके लग रहे थे? वो सारे कारण इसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से शायद इसमें इतना वक्त लगा और ये तय करना मुश्किल हुआ। हालांकि आपने देखा होगा कि एसआईटी की बात हुई। एसआईटी नहीं है, वो एससीटी है, उसे स्पेशल इंक्वायरी टीम कहना चाहिए। अभी हम हमारे सारे मित्र लोग एसआईटी कह रहे हैं। एसआईटी होती है जब एफआईआर दर्ज कर दी जाए, उसके बाद तो वो एससीटी है। लेकिन आप एक चीज और जोड़कर देखिए कि इस घटना के साथ, कि जब ये सारी चर्चा चल रही थी और उनके इस्तीफे की बात हो रही थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद भी राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनका अचानक कार्यक्रम बनता है अयोध्या जाने का। आमतौर पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादातर जो बड़े पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसमें वहां जाते हैं अयोध्या। लेकिन वो अचानक गए और उनके जाने से एक शाम पहले रात को ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया मीडिया को और लोगों को कि उनके कार्यक्रम में चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, राव साहब नहीं रहेंगे जी। आमतौर पर वो उसमें रहते हैं। यदि पहुंचते योगी जी और उसके बाद वो नहीं होते तो शायद चर्चा नहीं होती, लेकिन ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया। ठीक है। और फिर बाद में ये बात भी की गई कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा जी। तो इसलिए ये जलेबी जो है ना, इसका सिरा नहीं पता, लेकिन जलेबी है। अब वो जलेबी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ खत्म हुई है, वो सब बातें ऐसी रही जिससे आज तक भी ये मसला हल नहीं हुआ। और ये मान लेना कि चंपत राय जी का नाम एससीटी में या उसकी रिपोर्ट में होगा, मुझे नहीं जानकारी है, क्योंकि ये सूत्र आप जैसे बड़े पत्रकार होते हैं ना, उनके पास आते हैं। मेरे को तो कोई सीधे सीधे बात समझाता है, वो समझ में आती है। वो यही खूबसूरती है आपकी, बहुत शानदार। नहीं देखिए, कई चीजें क्लब होती हैं। आपने जैसे कहा वो दौरा योगी आदित्यनाथ जी का, और फिर ये निकलना कि वो वही 18-19, और देखिए ये तो लगातार आ रहा था। मतलब जो खबरें अब आ रही है, शुरू में तो बहुत बहुत मुश्किल से निकलती हैं। आप जैसे हमारे जो अग्रज भी हैं और जो बहुत अनुभवी हैं और जिनके बड़े सोर्सेस हैं, वो निकालते हैं कि 7 तारीख जैसे ही वो जो अनिल पांडे जो है, विसल ब्लोअर कह लीजिए, वो कह लीजिए, उन्होंने जब उसको कहीं भांडाफोड़ किया था, और पहले तो उन्होंने खारिज, चंपत राय जी ने खुद ही ने पहले खारिज किया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये सूचनाएं आना शुरू हुई थी कि वहां जो है फोन कॉल हो रहे हैं, रात रात भर बात हो रही है, चल रहा है लगातार। लेकिन बड़ा प्रश्न सर यही है कि यहाँ जो संघ, जैसे आपने कहा अपेक्षा, वो उनकी तो टर्म्स हैं, वो उन शब्दों को बहुत उसको हम लोग उस तरीके से आप ज्यादा जानते हैं, तो उस नहीं, मैंने कहा अपेक्षा ही आदेश है ना, अपेक्षा ही आदेश। यस सर, यस सर। तो इतना इतना जो असमंजस, क्योंकि ये कहते हैं कि वो बड़े पावरफुल, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिला करता था। और फिर जो दूसरे जो जिन ट्रस्टी से इस्तीफे की बात है, वो तो वहां चाहे मोदी जी रहे, उन्होंने पूजा पाठ में उनका सपत्नी बैठना, व्यवस्था सारा का ही वही देखते थे जी, वो देखते थे। फिर डॉक्टर मोहन भागवत जी खुद गए थे। फिर ये वो ऐसा इशू है जिसने 2 से और नवासी से कहां पहुंचाया बीजेपी को 303 पहुंचाने वाला, यही विषय था। तो फिर ये सारा असमंजस को लेकर क्या कहानी है, जो आपके सोर्सेस किस तरीके से, इतना असमंजस क्या रहा, क्यों रहा? और ये भी है जैसे आपने कहा कि योगी वर्सेस दिल्ली, योगी वर्सेस अयोध्या, ये कहानी है किस तरह से, उसको हम जो आप बता सके हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। आपके पास बहुत चीजें हैं संजीव जी। कुछ ना कुछ तार अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उसमें, और इसलिए ये देर लग रही थी, देर हुई है ना। पहली बात तो इस पूरे तीर्थ ट्रस्ट के निर्माण को, राम जन्मभूमि को देखें आप। आंदोलन, जब ये मंदिर का काम शुरू हुआ, ट्रस्ट बना, उसमें चंपत राय जी को आए और लोग शामिल हुए। नृपेंद्र मिश्रा जी का भी नाम जोड़कर रखिए, वो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री जी के सबसे विश्वस्त माने जाते हैं। तो वो निर्माण समिति, निर्माण का काम मंदिर का पूरा उन्होंने देखा। और अभी जब ये घटना हुई तो वो अचानक एक कहानी कहीं निकली थी आपके, मैंने सुना था आपसे कि वो भी कहानी थी कि जब वो निर्माण चल रहा था और
संघ के कोई नंबर 2 चाहते थे कि हमको जो है बताया जाए, हो सुने उसको क्या है, तो वो तवज्जो उनको नहीं मिला करती, एलएनटी उनको तवज्जो नहीं देती। ऐसी कहानी आपने तवज्जो की नहीं, थी फिर, और साथ में तवज्जो फिर ये की भी था कि नंबर 1 को भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तो पीएमओ को रिपोर्ट करा। क्या थी वो, क्या कहानी, वो भी बताइएगा प्लीज। नहीं सर, संघ के एक बड़े पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई कि वो राम मंदिर निर्माण का काम देखें, क्योंकि एक्चुअली ये लगा संघ को कि ये संघ का काम है ना राम मंदिर निर्माण, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे आदेश दिया, सरकार उसमें शामिल नहीं है सर। ये एक बात तय हुई ना, तो संघ ने अपने एक बड़े पदाधिकारी भैया जी जोशी, जो सरकारेवार रहे हैं और बहुत बड़े लोगों में से माने जाते हैं, उनको ये काम सौंपा गया कि आप इसका देखें, सुपरविजन करें कि भाई क्या हो रहा है, कैसे अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये ठीक है। और जो मुझे जानकारी दी गई कि वहां से कोशिश की गई कि जो एलएनटी जिसको देख रही थी मंदिर निर्माण के काम को, उनसे अपडेट लिया जाए, रोजाना नहीं लेकिन महीने 15 दिन में अपडेट लिया जाए कि क्या चल रहा है और क्या सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कोशिश थी। लेकिन बताया गया कि उनका फोन एलएनटी के जो बड़े अधिकारी हैं, जाहिर है वो उन्होंने बड़े ही अधिकारियों से बात की होगी, करने की कोशिश की होगी, उनको रेस्पॉन्ड नहीं किया गया, ये खबर है ऐसा। रेस्पॉन्ड 2-3 बार हुआ तो नहीं किया गया, तो उसकी शिकायत या उसको रिपोर्ट कहना चाहिए, शिकायत नहीं, रिपोर्ट किया गया सरसंघचालक जी को। और जब वहां से फिर बात हुई एलएनटी में बड़े ऑफिसर से कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें ये निर्देश है कि केवल पीएमओ को ही मंदिर निर्माण की जानकारी दी जाए। उसके बाद एक और जानकारी मुझे मिली जो शायद अभी चर्चा में नहीं आई है, कि नागपुर के एक बड़े इंजीनियर थे जो कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, वो 3 साल वहां पर रहे नागपुर में राम मंदिर निर्माण के काम को देखने के लिए संघ की तरफ से। उन्होंने अपने आप को मतलब समर्पित किया कि मैं इसको देखूंगा, उसमें कोई उनको पैसा नहीं लेना, कोई काम नहीं करना। लेकिन वो अयोध्या चले गए, अयोध्या रह गए और नागपुर लौट आए। कोई भूमिका उनको वहां पर राम मंदिर निर्माण में नहीं दी गई। क्या समझ गया। तो एक मतलब ये पक्ष पर अभी चर्चा नहीं हो रही। फिर दूसरा पक्ष हुआ जो अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला हुआ, जो मुझे लगता है वो भी बड़ा मामला है। उसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है कि संजीव जी जैसे बड़े बिल्डर हैं, वो किसी से खरीद लें जमीन और उसको अपने हिसाब से काम करें, तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं, बिजनेस वाला तो करेगा। लेकिन ये हो कि संजीव जी ट्रस्ट में भी हो, परिषद में भी हो, और वो जमीन खरीद लें विजय त्रिवेदी जैसे गरीब किसान से 1 लाख रुपए बिस्वा के हिसाब से, और फिर उसको खरीद के ट्रस्ट को वो 10 लाख रुपए बिस्वा के हिसाब से बेच दे 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 10 दिन बाद। तो वो तो एक बड़ा घोटाला हुआ ना, किस तरह से उसको लिया गया, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। तीसरी चर्चा जो आजकल नहीं, अभी तक नहीं हुई है, वो है कि क्या राम मंदिर निर्माण में जो काम हुआ उसमें जो लोग लगे हुए थे, क्या उनके साथ भी कमीशनबाजी हुई। अब इतनी सारी बातें एक साथ हो गई है, तो चंपत राय जी को केवल गर्दन पकड़ लेना आसान काम नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, चंपत राय जी बहुत पाक साफ हैं, ईमानदार हैं। हालांकि देखिए जो सबूत दिए जा रहे हैं, आपने देखा संजय सिंह वाले जो उसने तो उन्होंने बकायदा एसआईटी को दिया, वो एसईटी को दिया, आपका एसईटी को दिया, सारी चीजें हुई। किरदार कौन है, फिर असल किरदार कहाँ छुपे हैं, कौन है वो क्या सुगबुघाट किस तरह की, वो फिर इतना बड़ा, यदि आप देखिए शुरुआत में दैनिक भास्कर ने तो रिपोर्ट किया था 200 करोड़ से अधिक का दान जो है चोरी, और रिपोर्ट और भी अखबारों ने किया, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने किया, होता रहा। अभी तो 7-7.5 करोड़ में सब खल्लास हो रहा है मामला, की इतना ही है और कुछ नहीं। इसको एक बात और जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि वो जो बाकी जो स्वर्ण और चांदी और फलाना और ढिमका, में वो अखिलेश यादव भी, मुझे याद है अखिलेश यादव ने कहा था भी लाइट बंद कर दीजिएगा, कैमरे ऑफ कर दीजिएगा, चीजें लौट आएंगी। तो वो भी निकला कि वो जो उन्होंने जो एक वो जो काक भसोड़ी जो है उनका जो वो गायब होने वाली, तो वो मिल गया कि वो तो उसकी पूजा करते थे, चंपत राय साहब के कक्ष में ही रखी हुई है। चांदी जो है 200 किलो गला दी गई थी, बैंक में रख दी गई थी, कई चीजें, और हिसाब पूरा है। तो ये चीजें फिर कनेक्टिविटी और इसको लेकर किस तरह की जो इन हाउस चर्चाएं, क्या निकलता है उसमें, क्या आप देखते हैं, पाते हैं? नहीं, यही मैं बता रहा हूँ कि यही सब चर्चाएं बड़ी हैं और इन सब का भी मामला सामने आने वाला है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उनका जो मालखाना है उसमें रख दी गई हो और उसको रिपोर्ट नहीं किया गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जब कोई 200 किलो चांदी देगा और उसकी आप जांच करवाएंगे तो उसकी रिसीप्ट तो देनी ही होगी ना। वो जो सिंधी संगठन है उसकी 200 किलो चांदी, और बार बार आपके कहने पर आपने नहीं दी है, और फिर मान लीजिए आप कह भी रहे हैं कि वो रखी है,
मैं ये चंपत राय जी पर न तो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ न आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन ये काम जांच का तो होना ही चाहिए ना। मैं जो सबसे बड़ी बात करता हूँ सर ये कि ये मसला है अयोध्या का। अयोध्या में है राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ही सबसे बड़ी परेशानी खड़ी की कि वो भगवान राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो हैं जो धोबी के संदेह पर माँ सीता की अग्नि परीक्षा कराते। और दरअसल मैं ये जो लोग कहते हैं माँ सीता की अग्नि परीक्षा, वो दरअसल भगवान राम की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि राम अगर सीता की अग्नि परीक्षा कराते हैं तो वो राम की अग्नि परीक्षा है। अब वो एक राजा अवध नरेश धोबी के कहने पर, धोबी के संदेह पर, कहा भी कोई राम को तो कहा नहीं होगा उन्होंने आकर पर्सनली, वो तो गॉसिप होगी। क्यों? कि भाई शहर में इसकी बात की चर्चा है, राम को तो आकर धोबी ने नहीं कहा ना, शहर में चर्चा होगी ऐसा मान लेते हैं। उसके बाद वो अग्नि परीक्षा करवा लेते हैं और यहाँ सारा काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस आग्रह पर चल रहा है। राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहां संदेह का पूरा पहाड़ बन जाए। यस सर। और आप मर्यादाओं की चर्चा ही ना करें। विजय सर का कहने का हम इसमें निहितार्थ निकाले कि कोई परीक्षा माना देगा ना होगी, कोई परीक्षा नहीं होगी, जो चल रहा है ऐसे ही कुछ सब मामला खत्म हो जाएगा, यही माना जाए शायद। सर इसको यूं समझिए ना कि एसआईटी जो बनी, एसईटी जो बनी, उसका मैंडेट क्या है? क्या आपने उसको पढ़ा है मैंडेट को? उसके मैंडेट में क्या लिखा गया है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसी जांच कम होती है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, कि जिन लोगों पर आरोप लगा, विजय त्रिवेदी पर आरोप लगा कि वहां पर गड़बड़ की उन्होंने, ठीक है, तो विजय त्रिवेदी के आग्रह पर सरकार ने जांच बैठाई। यस यस, ठीक है। और फिर उसमें संजीव जी दोस्त हैं, वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, एक्स ऑफिशियो हैं, तो उनको वो रिपोर्ट सौंप दी हमने जांच की। मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो घटना बता रहा हूं आपको। ऐसे हुई। फिर एसईटी ने जिन लोगों ने आरोप लगाए उनसे नहीं पूछा, क्योंकि जिन लोगों ने एसईटी बनाई थी उन्हीं से पूछा कि भाई क्या गड़बड़ की आपने। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं। एसईटी का मैंडेट क्या है? बहुत गंभीर सवाल कर रहा हूं मैं, बारीक सवाल है। यदि कोई जांच होती, मान लीजिए सरकार एफआईआर करके एसआईटी बनाती, तो वो पूरा जो घोटाला हुआ है या गड़बड़ हुई है या आरोप लगे, मैं घोटाला छोड़ता हूं, आरोप लगे हैं, उन सब आरोपों की जांच करती। मंदिर में कितना पैसा आया, कितना चढ़ावा हुआ, कितना चढ़ावा गया, कितना चढ़ावा बैंक में आया, जमीनों का क्या हुआ, मंदिर निर्माण का क्या हुआ, ये सब चीजें उसके मैंडेट में होती। ये इसमें नहीं है, क्योंकि एसईटी बनाई विजय त्रिवेदी के आग्रह पर। तो हमने कहा कि भाई ये चोरी हो गई थी 10 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की मंदिर के चढ़ावे में से। तो अब वो एसईटी जो है वो ये जांच कर रही है कि ये 10 करोड़ रुपए कहां गए। तो वो मैंडेट ही इतना छोटा है, मामला है इतना बड़ा। एसईटी का मैंडेट है ये। अब वो एसईटी ये बताएगी ये 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ चोरी हुए थे, उसमें से ये बरामद की। आज भी मिले मुझको टन्नू यादव छोटे-छोटे 20 लाख रुपए फिर उनके या किसी हॉस्टल, मतलब भाई आप एक और चीज समझिए। ट्रस्ट ने कहा कि कुंभ मेले के दौरान 16 करोड़ लोग आए जी अयोध्या में दर्शन के लिए जी, और टोटल चढ़ावा कितना हुआ? 84 करोड़ रुपए। तो उसमें 2-4-5 लोग विजय त्रिवेदी जैसे गरीब कमजोर आदमी होंगे जिन्होंने 5 रुपए चढ़ाए होंगे। ये तो औसत 5 रुपए आ रहा है उसका, औसत 5 है ना। बहुत सारे लोग तो संजीव जी जैसे भी गए ना, जिन्होंने लाखों रुपए का चढ़ावा किया। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें अयोध्या के एक मित्र ने हमें बताया कि जब कुंभ का मेला चल रहा था तो जो दान पेटियां, 40 दान पेटियां हैं मंदिर में, वो दिन में 3-3 बार खाली की जाती थी कुंभ मेले के दौरान। 3 बार। अभी तो एक बार खाली की जाती है रात को और उसके बाद, लेकिन वो बढ़ जाती थी कुंभ मेले के दौरान, तो वो 3-3 बार खाली की जा रही है। तो क्या वो 84 करोड़ रुपए को यदि उस पूरे 2 महीने में देखें तो कितनी बार वो दान पेटियां भरी होंगी, नहीं भरी होंगी? तो सवाल तो ये कि कितना पैसा आया, कितना चंदा आया, कितना चढ़ावा आया। चोरी तो बाद में, पहले ये तो तय करें। जो पहले एक आपने ऑडिटर बनाया, उस ऑडिटर ने, प्राइवेट ऑडिटर ने भी कहा कि आपका एसओपी नहीं है ठीक। जी ठीक है। बारीक चीजें समझा रहा हूं मैं, पता नहीं आपके पास वक्त है कि नहीं, एक लाइन और बता देता हूं कि बैंक को ये काम मिला कि वो उनके
नोट काउंट करेगा, ये करेगा, ठीक है। एसबीआई बैंक को, एसबीआई बैंक ने वो काम करने की बजाय आउटसोर्स कर दिया। अब आउटसोर्स किया तो वो भी काम, आउटसोर्स करने का काम संजीव जी को दिया गया। जी संजीव जी के जो मित्र हैं, विजय त्रिवेदी, ये सब इन्हीं लोगों को नोट गिनने तो, जी 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 जी, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। आज कहा जा रहा है कि गड्डी को 100 की बजाय 125 नोटों की गड्डी बनाकर रखी गई। कौन इसकी जांच कर रहा है, कौन नहीं जांच कर रहा है? तो बहुत बारीक मामला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, ये इतना आसान इशू नहीं है। और जो इसको आप कैसे कहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा बचाने की कोशिश हो रही, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अब एक और डेवलपमेंट हुआ जिसकी तो मुझे संभावना कम लग रही थी कि एफआईआर दर्ज हो गई 8 लोगों के नाम, जिनकी नहीं हुई उनको छोड़िए। लेकिन पुलिस ने सबसे पहला काम क्या करती है, पुलिस कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उनके खिलाफ तो रिमांड लेती है ना, पुलिस रिमांड लेती है, नहीं लिया उन्होंने। पुलिस रिमांड लेना होगा कि भाई इनके पास जो बचा हुआ है वसूली करे। अरे जब चंपत राय जी के सामने 80 लाख रुपए आ सकते हैं तो पुलिस तो 8 करोड़ रुपए 1 मिनट में वसूल कर लेती, लेकिन उनको वीकेंड जेल पर भेज दिया गया। वीकेंड जेल, बहुत बहुत खूबसूरत, अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, वीकेंड जेल पर है ना वो वीकेंड, तो बिल्कुल। अब क्या बोलूं मैं आपसे, मैं तो केवल ये पक्ष, मैं इसमें अपनी राय कोई नहीं रखा, मैंने केवल ये तथ्य रखे आपके सामने। नहीं सर, हम लोग, आपने जैसे कहा, हम लोग ना एजेंसी है जांच करता, ना हम कोई बाकी है जो वर्डिक्ट है, लेकिन कुल मिला के जो चीजें निकल रही है, देखिए इसमें जो आपने एक चीज कही, मैं इसमें भी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताइए कि अलग अलग जो तुर्क हैं, कह लीजिए कि भाई एक तरफ दिल्ली है, दिल्ली में कौन है सबको पता है, अयोध्या में स्वयं जो है 2 महाबली हैं कि एक तो नृपेंद्र मिश्रा साहब का भी उनका वहां बहुत ओहरा है, और बाकी तो जो अब इस्तीफा हो गया महासचिव साहब का, और फिर एक जो केंद्र है वो योगी आदित्यनाथ जी है। तो ये जो सब केंद्र हैं, ये सारे के सारे केंद्र, और इस सबके बीच में संघ है, और संघ को लेकर जो रहा है कि जितना दिखा है कि वो इस समय बहुत क्या दबाव में है, भय क्या, कुछ किस तरह का ये, क्योंकि उनकी जो चीजें निकली हो, विश्व हिंदू परिषद तो है ही, संघ का ही हिस्सा, अंग है। परिषद को अलग से देखने की जरूरत नहीं, ये तो बचाव वाली बात हाँ, शुरू में नहीं लिया था मैंने, तो फिर ये सब है क्या, इतना दबाव, क्या वो वही सब काम कर रहा है कि हमें अब संघ की आवश्यकता नहीं है, जो जेपी नड्डा सर साहब। ये होता ना, एक माँ के 3 बेटे हों और तीनों बेटों पर ही कुछ मामला पड़ रहा हो, तो किसको बचाए, किसकी पिटाई करे? आप व्यथा भी तो समझा कीजिए। और सर ये सब जो निकल रहा है, अब हम योगी आदित्यनाथ जी के जो मैंने चुनाव भी है अभी, अगले बरस चुनाव होना है, और 7 जो है विधानसभाएं हैं, राज्य हैं, अलग अलग विधानसभाएं, उसमें गुजरात जैसा राज्य भी है, और जो ये इन सब ये यही इसी पर आधारशिला रखी हुई उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, और हिमाचल प्रदेश भी है, जहां ये अब उस चीज को कैश कराने की कोशिशें शुरू हुई हैं। तो इन सब के बीच जो योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि जिसने रामलला के दर्शन नहीं किए वो कैसे बात कर सकता है, या वो कहते हैं गोली चलाने वाले ये बातें कर रहे हैं। भाई मतलब 25 करोड़ के आसपास दर्शन हुए होंगे अब तक, 100 करोड़ यदि हम सनातनी हिंदू मान लिए जाए देश में 140 करोड़ में, तो 75 करोड़ जो भारतीय हैं, जो सनातनी हिंदू धर्मावलंबी है, तो क्या वो भी, वो जो कहते हैं ना कि क्या वो, उनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये रामद्रोही, तो क्या रामद्रोही, तो क्या ये वो है? और दूसरी चीज आप कहते हैं गोली चलाने वाले, फिर आप मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत आप फिर वो पद्म विभूषण भी दे देते हैं, तो क्या ये क्या है? ये कहीं ये भी, इस पे भी कहीं कोई एकमतता नहीं है, अलग अलग है कि कुछ कोई कहेगा, कुछ कोई कहेगा, और वो तो पता नहीं किस एक अहंकार में है। मैं थोड़ा शब्द थोड़ा भारी है, लेकिन लगता है मुझे ऐसा लगता है, आपकी अपनी सब पर रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 2027 में चुनाव होने और विधानसभा के चुनाव हैं, तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक तरह से उनके पास है। और अयोध्या में तो जो आपने 2024 में किया, वो छाछ अभी तक ठंडी नहीं हुई है। वो तो बिना किसी कांड के हो गए थे, अयोध्या कांड के, तो वो बड़ी चिंता है उनकी। लेकिन उनको लग रहा है कि जैसे एक्शन उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, उसको लेकर वो ये माहौल बनाना चाहते हैं कि वो सबसे ईमानदार तरीके से इस मसले को हल करना चाहते हैं, और वो राम भक्त हैं, ये उनकी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है, लेकिन इस चक्कर में ये ना हो कि कोई और लोग अलग घेरे में आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो वो उस सबके बीच का द्वंद्व चल रहा है,
और शायद पार्टी को लगता है कि राम भक्त जो है ना वो कहाँ जाएंगे, वो अखिलेश जी को तो वोट नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल मेरे को एक संघ के ही मित्र ने कहा कि भाई वो जो लोग हैं राम भक्त हैं वो अखिलेश जी के पास तो नहीं जाएंगे। मैंने कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो 2024 में ही नहीं गए थे आपके पास। तो बहुत बड़ा तबका है जो फ्लोटिंग होता है, हम कहते हैं ना कि वही वोट बहुत कुछ करता है। 2024 में राम मंदिर का उफान से बड़ा तो आज 2027 का राम मंदिर का उफान नहीं है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बल्कि और उस समय तो सारा पॉजिटिव साइड थी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं था, नेगेटिव कुछ नहीं था। आज नेगेटिव में भी आ गए, तो ये एक बड़ा संकट है और उस राजनीतिक संकट को कैसे निपटाएगी। हालांकि उनको अब भी लगता है पार्टी को कि वो चुनाव वही जीतने वाले हैं, इसलिए कोई इतना बड़ा संकट नहीं है, लेकिन इसको निपटाना ही पड़ेगा कि किस तरह से काम किया जा सकता है। अमित शाह जी भी इस मसले को देख रहे हैं कि कैसे इसमें दखल देकर क्या किया जाए, कुछ और बड़े बदलाव किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। अभी इतने लंबे समय बाद तो वो संगठन की टीम बनी है। फिर मुझे बताया गया कि मतलब करीब करीब 30-40 चक्कर उन्होंने दिल्ली से लखनऊ लगाए थे पंकज चौधरी साहब ने, और ये अच्छी बात रही कि उनको भी पता है कि उनकी टीम में कौन कौन लोग हैं। इसमें संघ क्या प्रासंगिकता क्या खत्म सी हो रही है? 100 साल हो गए संघ को, तो क्या इसमें उसको कैसे देख सकते जो इतना 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 मतलब बिल्कुल बहुत मौन शांत, क्या मौन शांत नहीं है, लेकिन अब वो सत्ता जब इतनी बड़ी हो, आपके पास ताकत इतनी बड़ी हो, और ये सच जैसा ही है कि अब संघ की ताकत में सत्ता की ताकत या बीजेपी की ताकत का बड़ा अहम हिस्सा है। जेपी नड्डा साहब ने ऐसे ही थोड़ी बोल दिया था, और जेपी नड्डा साहब पे कोई कार्रवाई की थी क्या आपने? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो आपका एजेंडा है संघ का, या आपका जो ऐश्वर्य है, जो आपने पूरी आपकी जीने का तरीका बदल चुका है कि आप 7 सितारा संस्कृति के आदि, वो सब कुछ कहीं वो भी दबाव उसका दबाव भी बनता है ना। आप आदत में इतना आराम से रहने वाले होते हैं तो चल जाता है। भाई इसको समझ लो ना, पर्सनल समझा करो आप। जैसे संजीव जी हैं वो एसी से निकल नहीं सकते, अब विजय त्रिवेदी को तो धूप में जाना ही है, तो उसकी आदतें बिगड़ी नहीं है। आखिरी सवाल करूंगा विजय सर कि एक तो क्या मतलब संघ प्रमुख जो इतना बौद्धिक, इतनी चीजें और क्या क्या वो फलसफे, आप इतने दिन हो गए, देखिए मुझे लगता है अब कोई सिंगल टिप्पणी नहीं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो तो हर वहां जितने जो आयोजन हुए सब कुछ में उनकी सबसे अग्रणीय भूमिका रही। हमने तो ये भी देखा कि डॉक्टर साहब आपको ज्यादा बेहतर है कि क्यों थोड़ा ज्यादा पीछे थे और क्यों योगी जी उस फ्रेम में भी नहीं आ पा रहे थे। तो आज तो वो जिनको फ्रेम में होना चाहिए, जिनको मुखरता से करें, दोनों ही नहीं है, एक बस बोल रहा है जो सबसे तीसरे नंबर पे, लेकिन वो नंबर 2 पे रहे, पहले पे रहे, तो वो क्या सुखबुघाट, वो आपके पास क्या फीडबैक्स क्या है, वो एक अंतिम बस। नहीं, मुझे लगता है कि वो दोनों को, मुझे तो अपने को लगता है कि राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए। राष्ट्र को संबोधित मतलब उनको अपनी राय रखनी चाहिए थी, लेकिन शायद हो सकता है कि भाई उनकी राय रखने से बहुत सारे रायता फैलता है ना। रायता तो फैल गया है सर, फैला हुआ है, अब समेटने जैसी स्थिति नहीं है। अब कहां से समेटेंगे, कैसे समेटेंगे? तो हो सकता है कि कोई बात रही हो, लेकिन चिंताएं हैं, गहरी हैं, व्यथा भी है, और मुझे नहीं पता, आपको पता होगा कि ब्लू आइड लोगों पर एक्शन लेना मुश्किल काम होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वैसे तो इसी अदा पे हम फिदा रहते हैं आपका, जो आप बहुत खूबसूरती से कुछ छोटे तनिक एक आध वाक्य में और एक कुछ सेंटेंस में बात बोल जाते हैं। बहुत आभार, शुक्रिया, कुछ चीजें आपने डिकोड की और कुछ आपने नया बताया। आभार सर, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सुन रहे थे मित्रों विजय त्रिवेदी साहब को, और हमने जैसे शुरुआत की थी कि विजय जी की जो है डॉक्टरी है वहां, और जो चीजें बताई हैं उन्होंने वो बहुत काबिल गौर है। आप उसको, उनके निहितार्थों को आप ध्यान रखिए कि क्या कुछ हो रहा है। और फिर वो जो एक वाक्य की ब्लू आई बॉय बचाना है, नहीं निकलेगा कुछ, यही कहीं होता है, लेकिन आपको जवाब तो देना है, आपके चुनाव है आपके पास। तो मित्रों इस चर्चा में इतना ही, हम नए विषय के साथ आपके फिर हाजिर होंगे। लेकिन जो अनुरोध हमारा होता है कि अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।